अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हमने चैप्टर नंबर 10 होल सेल ट्रेड जो है ये स्टार्ट करना है। तो होल सेल ट्रेड मींस कि जो थोक फरोश जो है वो किस तरीके से तिजारत करता है। तो थोक फरोश या होल सेलर का मतलब क्या होता है कि ऐसा शख्स जो बल्क में यानी ज़्यादा मकदार में अशिया किसी भी कारखाने से या किसी भी जो है प्रोड्यूसर से चीज़ें ख़रीद कर मंडी के अंदर माल ले कर आता है और उसके बाद जो है वो तमाम माल जो है स्मॉल क्वांटिटीज़ के अंदर यानी थोड़ी मकदार में परचून फरोश रिटेलर्स को या जो शॉपकीपर्स होते हैं उनको सेल आउट करता है और उनके ज़रिए जो है फिर आम कस्टमर्स जो है वो अशिया को वसूल करते हैं। तो ये था होल सेलर। होल सेलर मीन्स कि बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स इन लार्ज क्वांटिटीज़ के जो क्या कर रहे होते हैं अशिया की खरीद फरोख्त ज़्यादा बड़े पैमाने पे कर रहे होते हैं। और इसमें क्या किया जा रहा है कि ये जो है अशिया होल सेलर प्रोड्यूसर से जो है चीज़ें ख़रीदता है और उसी लिहाज से स्मॉल क्वांटिटीज़ जो हैं छोटी मकदार में यानी कम मकदार के अंदर फिर शॉपकीपर्स या रिटेलर्स को जो है सेल आउट करता है। इसकी खसूसियात क्या होती हैं? सेल ऑफ गुड्स इन स्मॉल क्वांटिटी की यानी अशिया को थोड़ी मकदार में सेल करता है। परचेज़ ऑफ गुड्स इन लार्ज क्वांटिटी और अशिया की जो वो ख़रीद है वो ज़्यादा मकदार में कर रहा होता है। लेस प्रॉफिट मार्जिन उसी लिहाज से जो है जितना उसका प्रॉफिट मार्जिन यानी कम जो है उस पर मुनाफा वसूल करता है। और ग्रेडिंग ऑफ गुड्स तमाम अशिया की दर्जाबंदी जो है अकॉर्डिंग टू देयर साइज़ और उसी लिहाज से जो उनकी साइज़ होता है उसके मुताबिक उनकी जो है नेचर ऑफ गुड्स जो है उसको हर एक अशिया को जो चीज़ों की नौइयत के मुताबिक उनको मुख्तलिफ़ हिस्सों में यानी दर्जाबंदी उनकी की जा रही होती है। तो ये था हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। इसकी डेफिनेशन आज हमने करनी थी। तो उसमें होल सेल ट्रेड कौन से होता है कि बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स इन लार्ज क्वांटिटी। इसके बाद हमारे पास जो थी इसकी करेक्टरिस्टिक्स क्या बताई जा रही हैं। सेल ऑफ गुड्स इन स्मॉल क्वांटिटी, परचेज ऑफ गुड्स, परचेज ऑफ गुड्स इन लार्ज क्वांटिटी। इसके बाद हमारे पास थर्ड आ जाती है लेस प्रॉफिट मार्जिन। प्रॉफिट मार्जिन भी क्या आता है? होल सेलर कम वसूल कर आता है। और फोर्थ में हमारे पास आ जाता है ग्रेडिंग ऑफ गुड्स कि अशिया की जो है दर्जाबंदी की जा रही होती है। इसके बाद हमारे पास इसका सेकंड क्वेश्चन है व्हाट आर द फंक्शन एंड सर्विसेज ऑफ होल सेलर। कि होल सेलर जो है उसके क्या फंक्शंस होते हैं, मतलब कि वो क्या क्या फ़राइज़ सर अंजाम दे रहे हैं। मिडल इसमें क्या बताया जा रहा है कि मिडल मैन बिटवीन प्रोड्यूसर एंड रिटेलर। कि मिडल मैन के तौर पे मिडल मैन कौन होता है कि जो एक जगह से अशिया ख़रीद रहा है और दूसरी जगह क्या कर रहा है कि अशिया को बेच रहा है और दो लोगों के दरमियान जो है उनका रब्ता करवा रहा है, दरमियानी शख्स के तौर पे काम कर रहा है। बिटवीन प्रोड्यूसर एंड रिटेलर, प्रोड्यूसर कौन होता है कि चीज़ों को बनाने का काम कर रहा है, उनके पैदा करने का काम कर रहा है, पैदाकार है। और दूसरा जो रिटेलर है परचून फरोश उनके दरमियान मुतवसत का काम कर रहा है। और इसके बाद हमारे पास आ जाता है स्टोरेज फैसिलिटीज़।
फर्स्ट में क्या है, मिडल मैन का काम कर रहा है। मिडल मैन का किस लिहाज से कि जो एक इंटरमीडिएट के तौर पे काम कर रहा है प्रोड्यूसर और रिटेलर के। सेकंड क्या कह रहा है, स्टोरेज फैसिलिटी। स्टोरेज फैसिलिटीज़ का मतलब क्या है कि गोदाम वगैरह में जो माल वगैरह है उसको महफूज कर रहा है, क्योंकि यह ज़्यादा मकदार में अशिया ख़रीद रहा है, उसी लिहाज से जो माल है वो अपने गोदाम वगैरह में महफूज कर लेता है। इसके बाद एडवांस ऑर्डर टू प्रोड्यूसर्स के पहले से ही जो है जितनी अशिया की डिमांड होती है उसी लिहाज से ये प्रोड्यूसर को उन अशिया के बनाने के लिहाज से ऑर्डर देता है और उसी के मुताबिक माल मंगवा लेता है। इसके बाद हमारे पास आ गई फोर्स स्टेबिलिटी ऑफ प्राइसेस। कीमतों में इस्तेकाम लेके आता है और अशिया की जो है फौरी फराहमी जो है उनको देता है। इसके बाद आ गया व्हाट इज़ मेंट बाय मैन्युफैक्चरर होल सेलर। तो मैन्युफैक्चरर होल सेलर कौन सा होता है? मैन्युफैक्चरर वो होल सेलर होता है कि जो रॉ मटेरियल लेके अगर चीज़ों को खुद प्रोड्यूस कर रहा होता है और इसके बाद चीज़ें जो मैन्युफैक्चर हो चुकी होती हैं वो रिटेलर्स को तकसीम कर देता है। क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास मैन्युफैक्चरर होल सेलर। इसकी डेफिनेशन में हम देखें तो दीज होल सेलर मैन्युफैक्चर गुड्स एंड आल्सो डिस्ट्रीब्यूट दैम टू रिटेलर्स। कि ये क्या कह रहे हैं कि रॉ मटेरियल ले के ख़ुद चीज़ें बनाते हैं और उसके बाद ये तमाम चीज़ें आगे फ़रोख्त रिटेलर्स को यानी परचून फरोश को कर रहे होते हैं। दे कंबाइन द फंक्शन ऑफ मैन्युफैक्चर एंड होल सेलर। तो क्या कह रहे हैं ये चीज़ों को बनाने का यानी प्रोडक्शन का भी काम कर रहे हैं और साथ साथ उसी लिहाज से जो है होल सेलर यानी जो ज़्यादा मकदार में अशिया प्रोड्यूस की जा रही है बनाई जा रही हैं आगे वो लोगों को जो है तकसीम कर रहा है, किन लोगों को परचून फरोश को या जो शॉपकीपर्स होते हैं दुकानदारों वगैरह को दे रहा होता है। दीज होल सेलर manufacture goods and also distribute them to retailers। इसके बाद आगे हमारे पास मर्चेंट होल सेलर। मर्चेंट होल सेलर कौन होता है कि दीज होल सेलर परचेज गुड्स ऑन लार्ज स्केल फ्रॉम मैन्युफैक्चर एंड सेल देम टू कस्टमर ऑन रिटेल बेसिस ऑन देयर ऑन शॉप्स। कि यहाँ पे क्या किया जा रहा होता है कि ये मर्चेंट होल सेलर से मुराद कि वो होल सेलर जो ज़्यादा तादाद में चीज़ें जो है मैन्युफैक्चर से यानी जो इसकी प्रोडक्शन कर रहे हैं प्रोड्यूसर से ख़रीद रहे हैं और उसके बाद क्या कर रहा है कि इन तमाम चीज़ों को सेल किन को कर रहा है? कस्टमर्स को। और रिटेल बेसिस किस लिहाज से कि उन लोगों के लिहाज से कि जिनके पास उनकी अपनी शॉप्स जो हैं मौजूद हैं। तो ये थोक फरोश कारखाने से बड़े पैमाने पर अशिया ख़रीद कर न सिर्फ खुर्द फरोशी को फ़रोग करते हैं बल्कि अपनी दुकान पर बराह रास्त सार्फिन को भी दे देते हैं। किस लिहाज से कि जो भी अशिया इनके पास प्रोडक्शन की जा रही है उसके लिहाज से जो अशिया मौजूद हैं न सिर्फ ये जो है उनको कस्टमर्स यानी ग्राहक को दिया जा रहा है, सार्फिन को दिया जा रहा है, बल्कि ये तमाम चीज़ें जो हैं उनको जो
शॉपकीपर्स हैं उनको देने के साथ साथ जो है ग्राहकों को भी फ्राहम की जा रही हैं। व्हाट इज़ मेंट बाय प्रॉपर होलसेल? तो प्रॉपर होलसेल में क्या कह रहा है कि दीज होलसेल आर इंगेज ओनली इन द वर्क ऑफ होलसेल। तो मर्चेंट होलसेल में हम देखेंगे कि जो ऐसे होलसेलर हैं कि जो तमाम सर्विसेज ना सिर्फ जो है मैन्युफैक्चरर को ये ना सिर्फ रिटेलर को दे रहे हैं बल्कि कस्टमर्स को भी सर्विसेज प्रोवाइड की जा रही हैं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 हम देखेंगे। प्रॉपर होलसेलर प्रॉपर होलसेल का मतलब क्या है? खालिस थोक फरोश कि ये सिर्फ़ और सिर्फ क्या कह रहा होता है कि कारखानादार से बड़ी मिकदार में माल ख़रीद कर परचून फरोश यानी जो हमारे पास रिटेलर्स हैं सिर्फ़ और सिर्फ उनको बेचता है। ये इसका क्या है कि एक बेसिक पर्पज़ होता है होलसेलिंग का। तो प्रॉपर होलसेल या खालिस होलसेल वो होता है कि जो सिर्फ़ और सिर्फ क्या कह रहा है कि कारखानादार से यानी फैक्ट्री वगैरह से माल ख़रीद रहा है और इसके बाद सिर्फ़ और सिर्फ किन को सेल आउट कर रहा है? रिटेलर्स को। These wholesalers only engaged in the work of wholesaler. They purchase goods from the manufacturer and sell them to retailers. इसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 हमारे पास आ गया। डिफाइन ए जनरल एंड स्पेशलाइज्ड होलसेलर। तो जनरल और स्पेशलाइज्ड होलसेलर कौन होता है? यानी नेचर ऑफ बिजनेस के लिहाज से क्या होता है? जनरल होलसेलर जो आम तौर पे खिदमात अदा कर रहा है, जिस तरीके से जो क्या कर रहा है कि ये होलसेलर डील कर रहा है वैरायटी ऑफ गुड्स लाइक फर्नीचर है, स्पोर्ट्स ऑफ गुड्स है, फिर इसके बाद क्या कर रहा है इलेक्ट्रॉनिक्स हैं। इन तमाम चीज़ों के लिहाज से क्या कर रहा है कि एक जगह से यानी कारखानादार से वो क्या कर रहा है चीज़ें को ख़रीद रहा है और आगे रिटेलर्स को डायरेक्ट जो है वो बेच रहा है। और स्पेशलाइज्ड होलसेलर कौन होता है? कि होलसेलर हु डील इन ओनली वन पर्टिकुलर कमोडिटी की जो एक मखसूस किस्म की अशिया के लिहाज से ही काम कर रहे हैं कि यानी डिफरेंट अशिया को नहीं सेल आउट कर रहे बल्कि एक ही अशिया को सेल आउट कर रहे हैं लाइक इलेक्ट्रॉनिक्स है, फर्नीचर है और नॉन एज स्पेशलाइज्ड होलसेलर। कि जो जनरल होलसेलर में क्या आ रहा है कि जो वैरायटी ऑफ गुड्स दे रहा है यानी एक से ज़्यादा अशिया को सेल आउट कर रहा है। लेकिन स्पेशलाइज्ड के अंदर क्या किया जा रहा है कि हु डील इन ओनली वन पर्टिकुलर कमोडिटी। जनरल wholesaler who deal in variety of goods for example furniture, स्पोर्ट्स, गुड्स एक्सेट्रा। इसके बाद हमारे पास आ गया स्पेशलाइज्ड। तो स्पेशलाइज्ड होलसेलर कौन है कि जो सिर्फ एक मखसूस कमोडिटी के लिहाज से ही
अशिया को सेल आउट कर रहा है। डील इन ओनली वन पर्टिकुलर कमोडिटी। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 है हमारे पास, डिफरेंस बिटवीन इम्पोर्टर एंड एक्सपोर्टर होलसेलर। एक्सपोर्ट मीन्स क्या आता है कि जो अपने मुल्क से अशिया बैरून मुल्क में फ़रोख्त की जा रही होती हैं। तो यहाँ पे हम लोग होल सेलर के लिहाज से बात कर रहे हैं कि ये वो होल सेलर होता है कि जो अपने मुल्क से यानी पाकिस्तान से अशिया जो है बैरून मुल्क किसी भी दूसरे जो है ममालिक के अंदर एक्सपोर्ट कर रहा है, उनको भेज रहा है, उनको बरामद कर रहा है, जिनकी वजह से जो है इनके अपने जो प्रोड्यूसर्स हैं और होल सेलर्स हैं, इनको दोनों को प्रॉफिट हो रहा होता है। These wholesaler are engaged in exporting the goods of different manufacturers. इसके बाद इम्पोर्ट होल सेलर है। इम्पोर्ट होल सेल्स मीन्स कि जो रॉ मटेरियल और डिफरेंट प्रोडक्ट्स को बैरूनी मुल्क से मंगवा रहा है, ऐसा होल सेलर, ऐसा थोक जो खाम माल या इसके अलावा जो है डिफरेंट किस्म के प्रोडक्ट्स दूसरे मुल्क से मंगवाता है, वो इम्पोर्ट होल सेलर कहलाता है। दीज होल सेलर import raw material and other goods from abroad. इसके बाद हमारे पास है डिफाइंड लिमिटेड होल सेलर एंड लिस्ट ऑन इट टाइप्स। तो लिमिटेड होल सेलर कौन होता है? तो इसमें बताया जा रहा है कि लिमिटेड होल सेलर के अंदर जो है ऐसा होल सेलर कि जो तमाम होल सेल के लिहाज से फ़राइज़ सर अंजाम नहीं दे रहा था, बल्कि उसमें से कुछ फंक्शंस कुछ फ़राइज़ सर अंजाम देता है कि जिसके अंदर इसके मुख्तलिफ़ टाइप्स हैं। चूँकि वो कुछ फ़राइज़ को सर अंजाम दे रहा होता है इस वजह से, ताकि उसको ज़्यादा से ज़्यादा मुनाफा कमा सके। तो उसमें डिफरेंट टाइप्स हैं। इसमें सबसे पहले क्या कह रहा है कि हम लिमिटेड होल सेलर देखेंगे, इसकी टाइप्स। सबसे पहले हमारे पास है
रेक जॉबर्स। रेक जॉबर्स वो होते हैं रिटेलर्स के जो जल्द ख़राब होने वाली अशिया का कारोबार नहीं करते, बल्कि ऐसी अशिया का कारोबार करते हैं कि जो जिन्हें लंबे अरसे तक वो महफूज कर सकें। इसके अलावा कैश एंड कैरी हमारे पास आ रहा था, तो कैश एंड कैरी में क्या कह रहा है कि जल्द बिकने वाली अशिया, वो ज़्यादा पसंद की जाने वाली जो अशिया हैं उनका ये कारोबार करते हैं। मसलन माल नकद फ़रोख्त करते हैं, लिहाजा रकम के जो है उसका नुकसान होने का भी इनको ख़तरा नहीं होता। डेस्क जॉबर्स कौन से होते हैं कि ये जो है तो अशिया को उठाने या ख़रीदता ज़ख़ीरा करने का काम नहीं करते, बल्कि परचून फरोश जो है उसकी तरफ से मिलने वाला ऑर्डर सीधा कारखाने तक पहुंचाते हैं, बराह रास्त माल जो है परचून फरोश को बेच देते हैं। तो यहाँ पे 3 किस्म के हमें बताए जा रहे थे। सबसे पहले रेक जॉबर्स थे, तो ये क्या कर रहे होते थे कि उन अशिया का कारोबार नहीं करते कि वो जो है जल्द ख़राब हो जाने वाली हों। जिस तरह पेरिशेबल गुड्स के अंदर हम देखते हैं हमारे पास आ जाता है फ्रूट है, वेजिटेबल्स है, इसके अलावा आ जाता है मिल्क हो गया, इस तमाम चीज़ें। फिर कैश एंड कैरी जॉबर्स के अंदर हमें बताया जा रहा है जो जल्द बिकने वाली एशिया और ज़्यादा पसंद की जाने वाली एशिया जो है उनको फ़रोख्त करते हैं। डेस्क जॉबर्स में हमारे पास आ गया कि जो क्या किया जा रहा है कि ना तो माल को बनाने का काम कर रहे हैं, ना ही उनको ज़ख़ीरा करने का काम कर रहे हैं, जो सिर्फ़ और सिर्फ क्या कर रहे हैं कि एक जगह से माल का ऑर्डर ले रहे हैं और वो कारखाने में दे रहे हैं, यानी फैक्ट्रीज़ वगैरह को दे रहे हैं। उसके बाद जो माल बनाया जा रहा है वो डायरेक्ट जो है रिटेलर तक पहुंचाया जा रहा है। इसके बाद ट्रक जॉबर्स आ जाते हैं, तो ये खाने पीने की अशिया का कारोबार, मसलन जो बेकरी आइटम्स हैं, आइसक्रीम्स वगैरह, इन तमाम चीज़ों का कारोबार करते हैं। तो ये 4 टाइप्स थी इसकी। तो ये था आज का हमारा लेक्चर, जिसके अंदर हमने इसने शॉर्ट डेफिनेशंस कंप्लीट किए हैं।